सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं, कहने का मतलब है एक डाउट्स को लेने वाले हैं कि दिव्यांग जनों की बात ही करने वाले हैं। हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम जो हैं, लेकिन बात करेंगे हम इस वीडियो में कि दिव्यांगजन जो है हमारे पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी भाई बहन हैं, वो अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसकी तैयारी करें। दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। एक तो अध्यापक। अब अध्यापक में आप चाहे थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के मान लो, सेकंड के मान लो, हालांकि वैकेंसी फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड के आने वाले उसकी मान लो, या फर्स्ट ग्रेड की मान लो, कॉलेज व्याख्याता जो भी टीचर आ गए, कहने का मतलब शिक्षा विभाग में जितने भी वैकेंसी आती है उनकी मान लो, ठीक है ना। शिक्षा विभाग की बात करूंगा वीएस वर्सेस, इसके बदले में मैं बात करूंगा एक आपकी वैकेंसी जिसे हम कह सकते हैं पशु परिचर, यानी कि पशु पालन विभाग की हम जो वैकेंसी उसकी बात कर सकते हैं, जो पशु परिचर आने वाली है उसकी बात करें तो दोनों में से किसकी तैयारी दिव्यांगजनों को करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शिक्षा विभाग में, ठीक है ना, शिक्षा विभाग में दिव्यांगों के लिए बात करें तो 1% रिजर्वेशन एक कैटेगरी को दिया जाता है। तो पशु परिचर में क्या 10% थोड़ी दिया गया है, इसमें भी 1% दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग में आती है ज्यादा सीटें, है ना, तो उसकी 1% निकालेंगे भी तो भी ज्यादा होगी। लेकिन पशु परिचर में सीटें हैं कम, ठीक है ना। तो सीटें के हिसाब से देखें, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो पशु परिचर में ज्यादा कंपटीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि सीटें भी कम है, आरक्षण बराबर है, लेकिन सीटें कम है। 10वीं पास है, जिनका टीचर में नहीं हुआ उनका भी है। अब शिक्षा विभाग में देखें तो सीटें आती है ज्यादा, पहली बात तो, ठीक है ना, और कंपटीशन भी वही सीटें वही ऐसा वगैरह सारा बराबर रहता है। यानी कहने का मतलब कंपटीशन ज्यादा है पशु परिचर में, एनिमल अटेंडेंट में। पशु परिचर में सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, योग्यता भी 10वीं पास है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जो है सीटें सब में ज्यादा है, 1% रिजर्वेशन की भी ज्यादा ही रहती है और योग्यता भी ज्यादा रहती है, तो कंपटीशन कम रहता है। लेकिन हम बात करें कि किसकी तैयारी एक्चुअली में करनी चाहिए, देखिए 105 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में इसमें बटा हुआ है। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। तो अब पार्ट ए जो है वो चाहे कहीं पर भी आप एआरएस की भी तैयारी कर रहे हो सब में कॉमन है। पार्ट बी है, इसमें जो है वो कहीं आपके आगे काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये आपको नया सा पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करें, तो मेरे हिसाब से अगर जहां तक मैं मेरा अनुभव कहूं तो शिक्षा विभाग की तो फिलहाल कोई वैकेंसी आपके सामने आ नहीं रही है। हालांकि अगर किसी ने बीएड कर रखी है तो सेकंड ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है, एमए कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड की आ रही है। रीट का अभी कोई ऐसा वैसा होना काम नहीं है। लेकिन आपको अभी मेरे हिसाब से पशु परिचर में जो 105 अंक वाला जो मैटर है, मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 105 नंबर वाला है इसको आप तैयार करो। अब चाहे आप पशु परिचर के टारगेट से इस 5 वाले को सही करो, चाहे आप पशु परिचर के हिसाब से करो, चाहे रीट के हिसाब से यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर जो होते हैं रीट मेंस उसके हिसाब से करो। इस 5 वाले को आप अच्छी तरह से पहले कवर कर लीजिएगा। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। आपको 105 वाला मैटर गोट लेना है, फिर आपको पशु परिचर में भी फॉर्म भरना है, ठीक है ना। और पार्ट बी में वो टॉपिक पढ़ने हैं जैसे नस्लें हैं, है ना, गणना है, पशु गणना है, पशु मेले हैं, ये सारी चीजें क्या कि सब में कॉमन रहती। इनको पढ़ने के बाद आप किसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप संकर प्रजनन जो भी पशु परिचर वाला पार्ट है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको 105 वाला पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा पशु परिचर में। इसमें नहीं होता इस 5 से 105 से, क्योंकि 105 का आप कवर कर रहे हो तो 105 में से 105 लेने की आपको कोशिश करनी है। इसके बाद 5-6 नंबर आप मान लो कि पार्ट बी में आप ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे पशु मेले, पशु गणना है, पशु की नस्लें हैं, ये सब में आते हैं, तो लगभग 110 नंबर का हो रहा है। तो अगर आप 110 नंबर विकलांग होकर आप पशु परिचर में ला रहे हो, ठीक है ना, तो 110 तो ला रहे हो और 4-5 नंबर आप पार्ट बी में से ले आओगे, वो 5 नंबर तो है, पशु मेले, पशु गणना, नस्लें तो है ही, वो तो अलग छोड़ो। इसके अलावा अगर आप 10 एक नंबर और ला रहे हो तो 17-18 नंबर हो जाएंगे, 117-18 नंबर आपका सिलेक्शन हो रहा है। समझ में आ गई ना बात आपको कि नहीं आई? हम्म, भाई आपको 105 नंबर वाला जो मैटर है
आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब चाहे आप पशु परिचर के हिसाब से पढ़ो या टीचर के हिसाब से पढ़ो, ये 100, क्योंकि इसमें क्या है, राजस्थान जीके है पूरा का पूरा, है ना, सामाजिक अध्ययन है, ये भी टीचर में आता है, भूगोल है आता है, इतिहास आता है, कला संस्कृति आती है ना, गणित आती है, विज्ञान आती है, ये भी टीचर में आती है। तो इस 105 नंबर वालों को तो ऐसा गोट लो कि 105 में से 105 नंबर आ जाए। ये टीचर के हिसाब से हो गया, पशु परिचर के हिसाब से हो ही गया, 105 में से 105 लाने तो, ठीक है ना। अब पार्ट बी में अगर बात करें पशु परिचर के, तो 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, जैसे पशु गणना है, पशुओं की प्रमुख नस्लें हैं, है ना, और मेले हैं, पशु मेले, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 110 नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा पार्ट बी में अगर आप बाद में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसमें समझ लो तो 115 नंबर आ रहे हैं, तो 115 नंबर आपके सिलेक्शन हो सकता है, अनुमानित। नहीं भी होगा तो ये का ये टीचर में काम आ जाएगा। ठीक है, तो किसकी तैयारी करनी है आपको? आपको किसकी भी तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है अपने राजस्थान जीके की, गणित की, विज्ञान की। ऐसे टॉपिक्स को पकड़ना है जो सब में कॉमन है। पशु परिचर प्लस टीचर, दोनों में आपके काम आए ऐसे टॉपिक्स को पकड़ लो। अब फिर बाद में कुछ महीने, यानी लगभग महीने 1.5 महीने आपको उस प्रॉपर उस वैकेंसी के टॉपिक्स को पकड़ना है, जैसे पशु परिचर में पार्ट बी वाला, ठीक है ना। फिर आप अपने स्वयं से विवरण ले सकते हैं।